क्या होगा अगर आपको कहा जाए कि आप इस दुनिया की कोई भी चीज़ चुन सकते हैं? सोना, पैसा, खाना, खिलौने या वो चीज़ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा इन सब चीज़ों को छोड़कर कुछ ऐसा चुन ले जिसके बाद उसे सब कुछ मिल जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है। बहुत समय पहले एक बड़ा और सुंदर राज्य था। उस राज्य में ऊंचे महल थे, बड़े बाजार थे और चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन फिर भी उस राज्य के लोग खुश नहीं थे। किसी के पास खाना नहीं था, किसी के पास पैसे नहीं थे और किसी के पास कपड़े नहीं थे। हर इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़ा अपने लोगों को देख रहा था। उसने लोगों के चेहरे देखे, थके हुए, परेशान और उम्मीद खोते हुए। राजा का दिल पिघल गया। उसने सैनिकों को बुलाया और कहा, कल पूरे राज्य में घोषणा कर दो, जो भी किसी चीज की जरूरत में है वह सुबह महल के मैदान में आए। जो जिस चीज पर हाथ रखेगा वह चीज उसी की होगी। अगली सुबह पूरे शहर में ढोल बजने लगे। ढम ढम ढम। सैनिक चिल्ला रहे थे, सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है, कल महल के मैदान में जिसे जो चाहिए वो आकर ले सकता है। ये सुनकर पूरा शहर खुश हो गया। लोग बातें करने लगे, मैं सोना लूंगा। हाँ, मैं भी। मुझे तो खाना ही चाहिए। मैं नए कपड़े लूंगी। अरे सबको मिलेगा ना? जो चाहे। हर कोई अपनी जरूरत के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसका नाम था आरव और वो बाकी लोगों की तरह उत्साहित नहीं था। वो बस चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई और ही सवाल चल रहा हो। अगली सुबह महल का विशाल मैदान लोगों से भर गया। वहां हर तरफ खजाने ही खजाने थे। सोने के सिक्के, चमकदार गहने, खाने के बड़े बड़े बर्तन, अनाज की बोरियां, सुंदर कपड़े, खिलौने। लोगों की आंखें चमकने लगीं। राजा मंच पर खड़ा हुआ और बोला, मेरे प्रिय लोगों, आज तुम सब अपनी जरूरत की चीज चुन सकते हो। बस जिस चीज पर तुम अपना हाथ रखोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। बस फिर क्या था, भीड़ दौड़ पड़ी। कोई सोने की तरफ दौड़ा, कोई खाने की तरफ, कोई कपड़े उठा रहा था, कोई गहने पकड़ रहा था। पूरा मैदान शोर से भर गया। लेकिन भीड़ के बीच एक छोटा लड़का अभी भी शांत खड़ा था। वो था आरव। उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। वो बस दूर खड़े राजा को देख रहा था। कुछ देर बाद राजा की नजर उस छोटे लड़के पर पड़ी। राजा उसके पास आया और प्यार से बोला, बेटा, तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं लिया? आरव मुस्कुराया और धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा। पूरा मैदान उसे देखने लगा और फिर आरव ने आगे बढ़कर राजा के हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा, तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों रखा? आरव ने धीरे से कहा, महाराज, अगर मैं सोना चुनूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। अगर मैं खाना चुनूं तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं कपड़े चुनूंगा तो वो भी पुराने हो जाएंगे। लेकिन अगर राजा मेरा होगा तो राज्य की हर चीज मेरी होगी। जब राजा मेरा होगा तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि राजा का हाथ मेरे ऊपर होगा और तब मुझे जो चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को गले लगा लिया और बोला, आज इस छोटे बच्चे ने पूरे राज्य को सबसे बड़ी सीख दे दी। ठीक वैसे ही अगर हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ में हो और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हो तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब हम जानते हैं कि जब परमेश्वर मेरा है तो सब कुछ मेरा है।